ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे पलवल की, जहां जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने मीटिंग की उनके साथ और उनको संबोधित किया। आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली का न्योता दिया। इस मौके पर अजय सिंह चौटाला ने इनेलो जेजेपी के एक होने का संकेत देते हुए कहा है कि ये फैसला बड़ी चौटाला को करना है कि कब परिवार और पार्टी एक होंगे, कब चौटाला परिवार का सदस्य हरियाणा का सीएम बनेगा। अगर वो अपनी बात पर पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। इस तरह से दोनों पार्टी हो जाएंगे क्या? हो सकता है वो स्वयं ही कहते हैं कि पार्टी में कोई चीज स्थायी नहीं होती सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का इलाहाबाद की अनाज मंडी में जेजेपी के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शेरवाल पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली जननायक जनता पार्टी की जन सरोकार रैली के लिए हर हलके में उन्होंने 200 वाहन देने की योजना बनाई है। प्रत्येक हलके से इन वाहनों में 1000 से लेकर 1500 की संख्या में लोग जन सरोकार रैली में पहुंचने वाले हैं। जननायक जनता पार्टी का जो हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, पिछले 6 दिन से लगातार हम अपनी सीनियर टीम के साथ पूरे जिला के अंदर घूम रहे हैं और हर विधानसभा वाइज 200 गाड़ियों का हमने टारगेट रखा है। और जिस कदर हम पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं तो पूरी विधानसभा में घूमने के उपरांत हमें जिस कदर अपने कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है, तो 200 का गाड़ियों का हमने टारगेट रखा है, तो 200 से भी ऊपर जाने का ही कार्य करेंगे। रोहतक में नई दुल्हन को गोली मारने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां मुख्य आरोपी को पकड़ने को लेकर 4 गांवों की पंचायत हुई। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने कहा है कि हरियाणा धर्मांतरण और लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है। यही नहीं, जांच कर रहे प्रशासन की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी पुलिस मुख्य आरोपी को 4 दिनों तक नहीं पकड़ पाई। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि पुलिस उत्तर प्रदेश से मुख्य आरोपी को, जिसका नाम साहिल है, उसको गिरफ्तार कर चुकी है। सांपला के पास एक लड़की जिसकी हुई थी, उसके विदा होते ही जिस तरह से एक जिहादी ने गोलियां बरसाकर उस लड़की को घायल कर दिया, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। पंचायत सुबह सांपला और खेड़ी सांपला गांव के लोगों ने की, पुलिस को चेतावनी दी उसको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत उसके ऊपर लव जिहाद का केस बनाया जाए। लव जिहाद का केस तो तब बनाते जब लव जिहाद के विरोध में कानून बना होता, और इस समय 4 गांव की पंचायत चल रही है। सभी गांव के लोग पूरी तरह गुस्से में हैं और इसीलिए उन्होंने धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून बनाने के लिए कल सांपला बंद का भी आह्वान किया। तिगांव के विधायक राजेश नागर का तिगांव क्षेत्र सूर्य विहार कॉलोनी पार्ट 2 में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पहुंचने पर बीजेपी विधायक राजेश नागर का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर पहुंची लोगों की भीड़ ने एक एक करके विधायक को अपनी समस्याएं सुनाई। मौके पर पहुंचे अधिकारी को विधायक ने तुरंत आदेश देते हुए कहा कि यहां पर किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जाता है। महेंद्रगढ़ रूट पर रेलवे संबंधित समस्याओं के जल्द ही निदान करवाने के लिए रेल यात्री महासंघ ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन लिख स्टेशन मास्टर को सौंपा। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ रेलवे रूट पर यात्री सालों से चली आ रही समस्याओं के समाधान नहीं होने से परेशान है। दैनिक रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पटोदा ने बताया है कि रेल यात्रियों की समस्या और मांगों को लेकर कई बार रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक यात्रियों की समस्याओं का हल नहीं हुआ। रेलवे के उच्च अधिकारी उनके इलाकों से कई सालों से भेदभाव करते आ रहे हैं।
यात्री संघ महेंद्रगढ़ ने DRM और GMNWR के नाम ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन से मैं अपने अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। क्या है ज्ञापन में? उनकी गाड़ियों के ठहराव और विस्तार से संबंधित मांगे हैं जो कि डिवीज़न को और हेडक्वार्टर को अवगत करा दिया जाएगा और इस पर आवश्यकता अनुसार रेलवे की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्रवाई भी होगी। ज्ञापन ये है जी, हमारे यहाँ पर एक तो कोरोना से पहले 6 गाड़ियाँ चलती थी और सभी रूटों पर गाड़ियाँ को बहाल कर दिया गया और हमारी ये गाड़ी पैसेंजर बहाल नहीं करी। दिल्ली से हिसार, हिसार से दिल्ली, रेवाड़ी से हिसार, रेवाड़ी से हिसार से रेवाड़ी, सीकर से रेवाड़ी दिन के टाइम में जो गाड़ियाँ थी 6 गाड़ियाँ थी वो आज तक बहाल नहीं गई। एक हमारी 3 गाड़ियाँ जैसे नहीं रुकती, जबकि हमारा ये स्टेशन महेंद्रगढ़ जिले का स्टेशन है, जबकि राजस्थान के तहसील लेवल के छोटे छोटे स्टेशनों पर जो उसने ठहराव कर रखे हैं। ये जो जयपुर जोन के जो बड़े अधिकारी है, बीकानेर के जो अधिकारी हैं, वो हमारे इस महेंद्रगढ़ के आदर्श स्टेशन के साथ कई सालों से भेदभाव। जुलाना से जेजेपी विधायक और अमरजीत ढांडा, यानी कि जो विधायक हैं अमरजीत ढांडा, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 37वां उनका जन्मदिन था और कार्यकर्ताओं में इस दौरान भारी जोश और उमंग देखने को मिली। इस मौके पर युवाओं ने गौशाला में जाकर गौ सेवा की, गुड़ और चारे का दान किया। आज हमारे लोकप्रिय विधायक जुलाना अमरजीत ढांडा का युवा टीम जुलाना द्वारा ये जन्मदिन मनाया गया है। गौ के लिए यहाँ गुड़ की पेड़ी के द्वारा, चारे के द्वारा हमने सेवा मौका मिला है। हम कामना करते हैं विधायक जी का जीवन बहुत सुख मंगल स्वस्थ रहे और जुलाना का विकास करते रहे। झज्जर शहर के बच्चों का धारा 134 के तहत एडमिशन के लिए दिए जाने वाले पेपर के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें एक परीक्षा केंद्र पर दूसरी से 5वीं और छठी से 9वीं तक के लिए दूसरे स्कूलों में पेपर रखा गया। दोनों परीक्षा केंद्रों पर 541 बच्चों ने परीक्षा दी। ये परीक्षा उन बच्चों के लिए थी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से नीचे है, लेकिन यदि बच्चा परीक्षा पास कर मेरिट में स्थान पाता है, यदि कागजात में उसके कागजात नियमों के अनुसार पूरे नहीं पाए जाते, तो उन बच्चों को 134A का लाभ नहीं मिलेगा। व्यवस्था हमारी ठीक चली हुई है। 2 स्कूलों में पेपर हमारे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और एक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 294 बच्चे हमारे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है और 247 बच्चे हैं वो पेपर दे रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमारा पेपर चला हुआ। कौन सी क्लास के बच्चों का है सर ये? यहाँ तो हमारे मॉडल स्कूल में तो 2री से 5वीं का है और जो हमारा गर्ल्स स्कूल है उसके अंदर 6ठी से 9वीं। कुरुक्षेत्र में रविवार शाम हुई बेमौसम बारिश से जहां एक और किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं अब लोगों को ठंड बढ़ने की चिंता सता रही है। किसान भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बरसात किसानों की गेहूं की फसल के लिए रामबाण साबित होगी, तो वहीं कुछ लोगों को सर्दी बढ़ने की वजह से वायरल बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी सता रहा है। आज एकदम से जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है, तो किसानों को इससे फायदा होगा, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसमें पहला पानी लगना था वो आज बारिश ने पूरा कर दिया।